डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का 12वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका दूसरा क्वेश्चन है कि लाहौर के एक कलील आमदनी वाले इलाके के 50 घरेलू सार्फिन के बिजली के इस्तेमाल जो यूनिट की तादाद दी हुई है नीचे। सबसे पहले इन यूनिट की तादाद को हम तरतीब सऊदी में लिखते हैं। तरतीब सऊदी में लिखने के लिए हमें हर एक जो है अरकान को अलग-अलग करना पड़ेगा, ताकि आसानी से हम इनको जो है वो तरतीब सऊदी में लिख सकें। सबसे छोटा रुकन 45 है, इसलिए जो 45 वाले हैं, 45 जो इनसे ऐसे अरकान जिनके शुरू में 4 आता है, उनको मैंने अलहदा कर दिया है। इसके बाद 50 से लेके 59 तक जो हैं उनको मैंने अलहदा कर लिया। इसके बाद 60 यानी 60 से लेकर 69 तक जो अरकान हैं उनको मैंने अलहदा कर लिया, क्योंकि इनके शुरू में 6 आ रहा है। इसके बाद 70 से लेकर 79 तक जो हैं उनको मैंने अलहदा कर लिया। इसके बाद 80 से लेकर 89 तक यानी 80 से 89 तक जो हैं उनको मैंने अलहदा कर लिया। इसके बाद 90 से 99 तक जो हैं उनको मैंने अलहदा कर लिया, अलहदा लिखूँगा। इसके बाद 100 से लेकर 109 तक, इसके बाद 110 से लेकर 119 तक, इसके बाद 120 से लेकर 129 तक, इसके बाद 130 से लेकर 139 तक, इसके बाद 140 से लेकर 149 तक, इसके बाद 150 से लेकर 159 तक। ये तमाम अरकान जो हैं मैं इनको इस तरतीब से इसलिए लिखा था कि तरतीब सऊदी लिखने में मुझे आसानी हो। सबसे पहले मैं ऐसे अरकान इसमें से तलाश करता हूँ जो जिनका पहला अदद 4 आता है। ये पहला अदद ये 45 आ गया, इसको मैंने यहाँ लिख लेता हूँ, 45 मैंने यहाँ लिखा है। इसके बाद मैं देखता हूँ बाकी अरकान को कि कोई ऐसा अदद है, 2 इंसी ऐसा अदद है जिसमें पहला इंसा 4 आता है। ऐसा कोई भी अदद नहीं जिसका पहला इंसा 4 आता है। इसके बाद मैं 50 से लेकर 59 तक, ये 50 से लेकर 59 तक ऐसे देखता हूँ 2 अदद जिनका पहला इंसा 5 आता है। ये पहला ही है, 55 आ गया। इसके बाद ये पहला हो गया। इसके बाद देखते हैं हम, ये आ गया 58, इसको मैंने इधर लिख लिया। इसके बाद ये 55 आ गया, यानी 55 आ गया, इसको मैं इधर लिखता हूँ। इसके बाद 2 इंची अदद देखना है जिसका पहला इंसा 5 हो, ये 51 आ गया। इसके बाद ये 50 आ गया है। इसके बाद फिर 55 आ गया। इसके बाद 54 आ गया। इसके बाद कोई अदद नहीं है। इसके बाद हम 2 इंची अदद देखते हैं जिनका पहला इंसा 6 आए। ये पहला आ गया 64, यहाँ मैं लिखता हूँ। इसके बाद 66 आ गया। इसके बाद 62 आ गया। इसके बाद ये 60 आ गया। इसके बाद 66 आ गया। इसके बाद 67, इसके बाद कोई अदद नहीं जिसका पहला, ये 69 एक है। इसके बाद मैं 2 इंची अदद देखता हूँ जिनका पहला इंसा 7 आता है, वो देखते हैं हम। ये पहले 75 है, ये मैं लिख लेता हूँ इधर। इसके बाद 77 है, वो लिख लेता हूँ। मैं दायरा इनके ऊपर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि बाद में उनको दोबारा देखना ना पड़े। इसके बाद ये 78 आ गया। इसके बाद कोई इंसा नहीं है। इसके बाद मैं 2 इंची अदद देखता हूँ जिनका पहला इंसा 8 आता है। सबसे पहले 80 आ गया, उसको मैं इधर लिख लेता हूँ। उसके बाद 81 आ गया। उसके बाद 83 आ गया।
उसके बाद 86 आ गया, उसके बाद 87 आ गया, उसके बाद 83 आ गया। इसके बाद मैं 2 इंची अदद देखता हूँ जिनका पहला हिस्सा 9 आता है। ये पहले 90 आ गया, उसके बाद 99 आ गया, उसके बाद 91 आ गया, उसके बाद 93 आ गया, उसके बाद 96, उसके बाद फिर दोबारा 96, उसके बाद 94 आ गया, उसके बाद 99 आ गया, उसके बाद 97 और 97 2 दफ़ा आया है, 97 और 97। इसके बाद मैं 3 इंची अदद देखता हूँ अब, जिनका पहले 2 अदद जो हैं वो 10 आए। 9 के बाद 10 ही होता है ना। पहले 3 इंची अदद देखता हूँ जिनका पहले 2 अदद 10 आए, वो देखता हूँ। ये पहला अदद 102 आ गया, जिसका पहले 2 अदद 10 हैं। उसके बाद 101 है, उसके बाद 100 है, उसके बाद 104 आ गया, उसके बाद 109, इसका पहले 2 इंच से 10 हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 इंची अदद, इनका पहले 2 अदद 11 हैं। पहले 111 आ गया, उसको मैं इधर लिखता हूँ। 3 इंची अदद देखने जिनके पहले 2 अदद 11 हैं, ये 113 आ गया, उसके बाद 111, उसके बाद 113। इसके बाद मैं देखता हूँ 3 इंची अदद जिनके पहले 2 अदद 12 हैं, वो मैं देखता हूँ। ये 125 आ गया पहले, उसके बाद 129 आ गया। इसके बाद मैं देखता हूँ 3 इंची अदद जिनके पहले 2 अदद 13 आए, ये पहले 130, इसके बाद 139, एक 136, उसके बाद नहीं है। इसके बाद मैं 3 से अदद देखता हूँ जिनके पहले 2 अदद 14 हैं, वो देखता हूँ मैं। ऐसा कोई अदद नहीं। आगे मैं 3 से अदद देखता हूँ जिनके पहले 2 हिस्से जो हैं वो 15 के बराबर हैं, वो मैं देखता हूँ। ये 155 पहला है, उसके बाद 151, इसके बाद और कोई अदद नहीं। अब मैं इन अदाद की मदद से तरतीब सऊदी लिखता हूँ इनकी। सबसे पहले अदद 45 हमारे पास है, उसके बाद इनमें से मैं तरतीब सऊदी की तरह लिखता हूँ। पहले 50 है, वो मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद 51 एक बार है, वो मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद 52 नहीं है, 53 नहीं है, इसके बाद 54 है, 54 वो मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद 55 2 दफ़ा आया है, वो मैं लिख लेता हूँ, बल्कि 3 दफ़ा आया है 55, 3 दफ़ा मैंने लिखा। उसके बाद 58 मैं लिख लेता हूँ। इसके बाद मैं इन अरकान को तरतीब सऊदी से लिखता हूँ। पहले 60 है, एक दफ़ा आया, वो मैं लिखता हूँ। उसके बाद 61 है नहीं इसमें,
उसके बाद 62 एक दफ़ा आया, वो मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद 63 तो है नहीं, 64 है, वो भी एक दफ़ा है, वो मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद 65 नहीं है, 66 दो दफ़ा आया है, वो मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद 67 एक दफ़ा है और 69 भी एक दफ़ा है, ये लिख लें। इसके बाद मैं 70 वालों को तरतीब सऊदी से लिखता हूँ। पहले 75, फिर 77, फिर 78 है, ये पहले तरतीब सऊदी से। इसके बाद मैं जो जिनका पहले आंसर 8 है उनको मैं तरतीब सऊदी से लिखता हूँ। पहले आ रहा है इसमें 80 आ रहा है, उसको मैं लिखता हूँ। इसके बाद 81, इसके बाद 83 दो दफ़ा आया है। इसके बाद 86 और 87। इसके बाद मैं 90 वाली लाइन देखता हूँ, इसमें पहले 90 आ गया। इसके बाद 91 एक दफ़ा आया है, आगे 92 है नहीं, 93 भी एक दफ़ा आया है। इसके बाद 94 नहीं है, उसके बाद 94 एक दफ़ा है। इसके बाद 95 नहीं है, 96 भी दो दफ़ा है। नाइन्टी सिक्स दो दफ़ा। इसके बाद 97 भी दो दफ़ा है। इसके बाद 99 भी दो दफ़ा है। इसके बाद मैं देखता हूँ इनको के तरतीब सऊदी से लिखता हूँ। पहले आ गया 100, उसके बाद 101 आ गया, उसके बाद 102 आ गया, उसके बाद 104 और 109 आ गया। इसके बाद मैं 110 से 119 तक के तरतीब सऊदी से लिखता हूँ। पहले दो दफ़ा आया 111 और दो दफ़ा आया 113। इसके बाद मैं देखता हूँ 120 से 129 तक को 125 और 129 ये पहले ही तरतीब सऊदी से हैं। उसके बाद मैं इनको देखता हूँ 130 और उसके बाद 136 और 139, ये मैंने लिख लिए। इसके बाद 151 और 155, या मैंने इनको तमाम अरकान को तरतीब सऊदी से लिख लिया। तरतीब सऊदी से लिखने के बाद ये तमाम अदाद जो थे ये 50 के बराबर हैं और ये अदाद भी 50 के बराबर होने चाहिए। तो मैं इनको काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। हाँ, ये वो भी 50 हैं, ये भी 50 हैं। तो इस तरह अब मैं इनको तरतीब सऊदी से लिख लिया। तो अब मैं इनका जो है देखता हूँ इनमें सबसे छोटी मकदार कौन सी है और सबसे बड़ी मकदार कौन सी है। अब मैं इसको मैं रेज़ कर देता हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें सबसे छोटी मकदार कौन सी है। सबसे छोटी कदर वह है 45 और सबसे बड़ी कदर कौन सी है, वो क्या है 155 है। इसमें हमें उन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने बुक में दिया हुआ है कि एक ही साइज़ की
12 जमातों, यानी जहाँ जमातों की तादाद उन्होंने दी हुई है, जमातों की तादाद उन्होंने दी हुई है हमें 12 दी हुई है, और उन्होंने हमें जमाती वक्फ़ा भी दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। इसके बाद मैं जो है वो टेबल बनाता हूँ। टेबल में तरदी तकसीम का टेबल बनाता हूँ। मैं टेबल बनाता हूँ। क्योंकि हमारे पास जमातों की तादाद 12 है, इसलिए हमने 12 बनाने हैं। तो ये हमारे पास 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 जमातें हमने पूरी कर ली। इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले नंबर पे लिखता हूँ जमाती वक्फ़ा। उसके बाद मैं लिखता हूँ तअद्ददात। उसके बाद मैं लिखता हूँ हकीकी जमाती वक्फ़ा। उसके बाद मैं लिखता हूँ टैली निशान। सबसे पहले मैं जमाती वक्फ़े को लिखता हूँ। जमाती वक्फ़ा हम किस तरह लिखेंगे? पहले 45 स्टार्ट करना है। जमाती वक्फ़ा हमारे पास 10 है। 45 यानी 45 से लेकर हमने 10 का जमाती वक्फ़ा बनाना है। 45 एक अदद तो खुद है, बजाते खुद है, और 10 का है। 10 में से एक ये आ गया, बाकी 9 रहेगा। 45 में 9 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54 यानी 54 आ जाएगा। ये इसके दरमियान 10 का जमाती वक्फ़ा है। इसके बाद ये है 54, यहाँ पर आ जाएगा 55। इसमें हम 9 जमा करेंगे क्योंकि 10 का जमाती वक्फ़ा है, तो एक 55 तो एक बजाते खुद है, तो एक ये हो गया, बाकी 9 रहेगा। 9 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 64। इसके बाद यहाँ मैं लिखूँगा 65, तो इसमें मैं 9 जमा करूँगा तो आ जाएगा 74। 75 यहाँ लिखूँगा, 75 में 9 जमा किया तो आ जाएगा 84। 84 के बाद आता है 85। 85 में 9 जमा करूँगा तो आ जाएगा 94 यानी 94 आ जाएगा। इस 94 के बाद आता है 95। 95 में मैं 9 जमा करूँगा तो 104 आएगा। 104 के बाद 105 में मैं 9 जमा करूँगा तो आएगा 114 आएगा। 114 के बाद आता है 115। 115 में 9 जमा करूँगा तो आएगा 124 आएगा। 124 के बाद 125 यहाँ लिखूँगा। 125 में 9 जमा करूँगा तो 134 आएगा। 134 के बाद 135। 135 में 9 जमा करूँगा तो 144 आ जाएगा, यानी 100
144 आ जाएगा। 144 के बाद 145 आता है। 145 में मैं 9 जमा करूँगा। है जमाती वक्फ़ा 10 का, लेकिन एक पहले अरकान खुद आ जाता है ना, उसमें फिर 9 जमा करके 100 आ गया, 54 आ गया। 154 के बाद 155 आते हैं, उसमें मैंने जमा की तो 164 आ गया। ये मैंने सबसे पहले जमाती वक्फ़ा लिख लिया है। तमाम अरकान का जमाती वक्फ़ा यानी इन हर अदाद में 10 का जमाती वक्फ़ा है, यानी 45 एक खुद है और इसमें अगर 9 जमा किया जाए तो ये 54 बनता है। अब मैंने इनके तादाद लिखने हैं। सबसे पहले अदद है 45 से लेकर 54 तक, देखने के कितने इनसे आए हैं। ये 45 से लेकर 54 तक यानी ये अदाद हैं। 45 से 54 के दरमियान में कितने अदाद आए हैं, ये अदाद हैं, ये हमने काउंट कर लेने हैं। 1 2 3 4, मैंने तादाद में 4 लिख देना है। उसके बाद हमने देखना है 55 से लेकर 64 तक कितने अदाद हैं। 55, ये 55 से लेकर 64 तक यहाँ बनता है। ये हमने यहाँ पर देखना है कि कितने अदाद आते हैं 64 तक। तरतीब सऊदी लिखने का यही हमें फ़ायदा होता है कि हम उनको एक लहदा उसमें हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं उसको, ताकि गिनती में बाद में आसानी होती है, गलती के चांस बहुत कम होते हैं। ये हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 आ गए। इसके बाद 65 से लेकर 74 तक हमने देखने हैं। 74, ये 75 के बाद यहाँ तक ये आ जाएंगे। ये 75 है, इससे पीछे वाले आएंगे, तो ये हमने काउंट करने हैं। ये भी 4 हैं। तो इसके बाद हमने देखना है 75 से लेकर 84 तक हमने दाद देखने। 84 ये है 86, 86 से पीछे यही अदाद होंगे, यानी 75 से लेकर 84 तक ये अदाद होंगे। इनको हमने काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 हैं, हमने यहाँ लिख लेना है 7। और इसके बाद हमने देखना है 85 से लेकर 94 तक हमने देखने हैं। 94, ये 94 है, यहाँ तक हमने देखना है इसको। इन अदाद को हमने काउंट कर लेना है। 2 2 4 2 6, ये अदाद 6 आ गया। इसके बाद हमने 95 से 104 तक देखने हैं। 104 ये है, इससे पिछले वाले ये हमने इन तमाम अदाद को हमने काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आगे हमारे पास 10 आ गए। उसके बाद हमने देखना है 105 से लेकर 114 तक का। 114, 125 से यहाँ तक 114 होगा। ये 2 4 और 1 5, ये हमारे पास आ गया, 5 अदाद आ गए। इसके बाद हमने 105 से 114 तक, इसके बाद हमने देखना है 115 से 124 तक। 115 से 124 तक कोई अदद नहीं है, इसलिए यहाँ हम 0 लिख लेंगे। उसके बाद 125 से लेकर 134 तक, 125 से 134 तक ये 136 आ गया, यही अदद होंगे। 135 से 134 तक 3 अदद हैं, यहाँ मैं लिखूँगा 3। उसके बाद हम देखेंगे कि 135 से 144 तक, 135 से 144 तक ये यानी 155 से पीछे आता है 144, ये हमारे पास 2 अदद आ गए। उसके बाद हमने देखना है 145 से लेकर 154 तक, 45 से लेकर 154 तक ये 1 अदद ही आया है, यहाँ हम लिखेंगे 1। और आगे 155 से 164 तक भी 1 अदद आया है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 लिख देंगे। तो इस तरह अब हमने लिखना है हकीकी जमाती वक्फ़ा। जमाती वक्फ़े से हम हकीकी जमाती वक्फ़ा लिखते हैं। हमें हकीकी जमाती वक्फ़ा किस तरह लिखते हैं कि जो पहला अदद होता है ना, पहले अदद को हम कहते हैं, ये 2 होते हैं ना पहले अदद, यानी लिखा होता है 45 से लेकर 54 तक। जो 45 है ना इसमें, इसको हम कहते हैं ज़ेरी हद। और ये आगे 45 से 54 तक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम बलाई हद कहते हैं। ये ज़ेरी हद होती है और ये बलाई हद होती है। जो ज़ेरी हद होती है ना, उसमें से हम इशारिया 5 तफरीक करते हैं और बलाई हद में इशारिया 5 जमा करते हैं। इस 45 में से हमने इशारिया 5 तफरीक किया तो ये हमारे पास आ गया 44 इशारिया 5 आ गया।
और इसके बाद ये 54 में हमने इशारिया 5 जमा किया तो ये आ गया 54.5 आ गया। इसी तरह हम तमाम अरकान में इसी तरह करते जाएंगे। हम इनको इस तरह लिखते हैं, इसमें 55 है, इसमें हम जो है इशारिया 5 तफरीक करेंगे तो ये आ जाएगा 54.5, और ये है 64, इसमें इशारिया 5 जमा करना है, ये आ जाएगा 64.5। इसी तरह ये 65 है, इसमें इशारिया 5 तफरीक करना है तो ये आ जाना है 64.5, और ये 74 है, इसमें इशारिया 5 जमा किया तो ये आ जाना है 74.5। यहाँ एक और आसान तरीका भी है कि हम देखते हैं जो बलाई हाथ जितनी भी हैं उनमें हम इशारिया 5 जमा करके इधर लिख लेते हैं। ये 84 है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 84.5, और ये क्या है 94, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 94.5, और ये 104 है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 104.5। उसके बाद 114 है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 114.5। ये 124 है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 124.5। इसके बाद 134 है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 134.5। उसके बाद 144 है, मैं इसको लिख लेता हूँ 144.5। 154 है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 154.5। ये 164 है, मैं यहाँ लिखता हूँ 164.5। ये मैंने तमाम जो थी ना बलाई हाथ उनमें इशारिया 5 जमा कर दिया है। अब मैं कैसे लिखूँगा इनको, जो ज़ेरी हद है इनमें इशारिया 5 जो है हम क्या करेंगे, इस अदद को 74.5 को मैं इधर लिख लूँगा। ये वही है कि 75 में से जब हम इशारिया 5 तफरीक करेंगे तो यही अदद आता है। इसके बाद 84.5 इधर है ना, उसकी बलाई हद है उसको मैं इधर लिख लूँगा। इसके बाद ये 94.5 को मैं इधर लिख लूँगा। इसके बाद 104.5 इसको मैं इधर लिखूँगा। इसके बाद 114.5 इसको मैं इधर लिखूँगा। 124.5 को मैं इधर लिख लूँगा। 134.5 को इधर, 144.5, इसके बाद 154.5। ये मैंने इस तरह करके एक इजी मेथड है, इस तरह हम लिख सकते हैं। इस तरह अगर आप इनको इस तरतीब से भी करें कि इसमें इशारिया 5 जो ज़ेरी हाथ जितनी भी इनमें इशारिया 5 तफरीक करेंगे तो जो है 45 में से इशारिया 5 तफरीक करेंगे तो 44.5 आएगा। 55 में से करेंगे तो जो आ जाएगा 54.5 आएगा। 65 में से 64.5 आ जाएगा। 75 में से इशारिया 5 तफरीक करेंगे तो 74.5। 85 में से करेंगे तो 84.5। 95 में से इशारिया 5 तफरीक करेंगे तो 94.5। 105 में से करेंगे तो 104.5 आ जाएगा। 115 में करेंगे तो 114.5। 125 में से करेंगे तो 124.5। ये इसके दो मेथड हैं कि हम करते हैं, पहले बलाई जितनी हद है उनमें इशारिया 5 जमा करके लिख लेते हैं। तो पहला अदद जो है ना 45, इसमें इशारिया 5 तफरीक करते हैं और उसको लिख के बाकी जो ऊपर वाली जो होती है उसकी बलाई हाथ को नीचे लिखते हैं, तो फिर इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसके बाद हम टैली निशान लिखते हैं। पहला है 4 का हमने टैली निशान लिखना है कि हमने इस तरह 4 लाइन लगानी है, ये टैली निशान इसका हो गया। इसके बाद 7 है, 7 का किस तरह टैली निशान, हमने 4 लाइनें लगा कर ऊपर इस तरह एक लाइन लगानी है, ये 5 हो गए। और अब 2 और लाइनें लगानी तो फिर 7 होगा, ये 2 लाइनें लगाई और 7 बन गया। ये 4 है, इसके हमने 4 लाइन लगानी है, ये इसका टैली निशान 4 का आ गया। और 7 है, पहले हम 5 लगाएंगे, 4 लाइन लगा कर ऊपर एक इस तरह लगाएंगे, 5 हो गया। इसके बाद 2 लाइनें और ये होगा 7 हो गया। इसके बाद 6 है, 6 का हम देखते हैं। 6 इस तरह 4 लाइन लगा कर ऊपर एक लाइन लगाएंगे, 5 आ गया और एक इस तरह लगाएंगे तो ये 6 बन गया। इसके बाद 10 है, यानी 2 5 5 के हम लगाएंगे। इस तरह करके मैं 4 लाइन लगाऊंगा ऊपर इस तरह, ये 5 हो गया। इस तरह फिर दोबारा 4 लाइन लगा कर इस तरह लगाऊंगा तो ये 5 और 5 10 हो गए। इसके बाद 5 है, मैंने 4 लाइन लगा कर ऊपर इस तरह लगाऊंगा तो ये 5 हो जाएगा। इसके बाद 0 है, इसका टैली निशान नहीं होता। 3 है तो मैं यहाँ पर 3 लाइनें लगाऊंगा तो ये 3 आ गया। इसके बाद 2 है तो 2 लाइनें लगा कर 2 का टैली निशान हो गया। अगर 1 है तो उसका 1 और 1 का 1। ये मैंने जो है अब ये तददी तकसीम का जदवल बनवा लिया है। इसके बाद मैं इसी टेबल से जो है वो कालवी नक्शा बनाऊंगा इसका, और वो अब हम देखते हैं कि कालवी नक्शा इसका
किस तरह बनता है। बाकी मैंने सब रेज़ कर दिया और इसमें टेबल की मदद से जो है तददी तकसीम का टेबल, इसकी मदद से मैं कालमी नक्शा बनाता हूँ। अब कालमी नक्शे के लिए मैं इस तरह एक उफ़क़ी लाइन लेता हूँ और एक अमूदी लाइन लेता हूँ। ये जो अमूदी लाइन है इसको इसमें इधर मैं तादाद लिखूँगा। तो ये जो है उफ़क़ी लाइन है इसको मैं इसमें मैं हकीकी जमाती वक्फ़ा लिखूँगा। यहाँ मैं लिखूँगा हकीकी जमाती वक्फ़ा, ये मैं इधर लिखूँगा। यहाँ मैं सबसे पहले लिखूँगा 44.5, उसके बाद 54.5 लिखूँगा यहाँ पे, उसके बाद 54.5 दोबारा तो लिख सकता, 64.5 लिखूँगा यहाँ पर, उसके बाद 74.5, उसके बाद 84.5, उसके बाद 94.5 लिखूँगा, उसके बाद 104.5, उसके बाद 114.5, उसके बाद 124.5, उसके बाद 134.5, उसके बाद 144.5, उसके बाद 154.5, उसके बाद मैं लिखूँगा 164.5। ये मैंने तमाम जो थी हकीकी जमाती वक्फ़ा जो है वो मैं सारा मैंने लिख लिया। इसके बाद मैं तादाद को लिखता हूँ। ये सबसे बड़ी मकदार 10 तक है, इसको मैं इधर इस तरह करके लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1, यहाँ पे लिखता हूँ 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10 तक, ये मैंने तादाद लिख लिए। अब मैं देखता हूँ जो 44.5 से 54.5 से 54.5, ये है 44.5 से 54.5 तक हमारे पास कितनी है तादाद 4 है। इसको मैं 4 तक ले जाऊंगा, इसको भी और इसको भी 4 तक, दोनों को ये 4 तक गए, इनको इस तरह मिला दिया। ये 44.5 से 54.5 तक जो हैं उसको 4 तक ले गया मैं। उसके बाद देखना है ये 54.5 से 64.5, 54.5 से 64.5 तक कितना है हमारे पास तादाद में 7 है। इसको अब मैं 54.5 को पहले तो 7 तक ले जाऊंगा। ये मैंने इस तरह 7 के बराबर लेकर आ गया। तो इसके बाद मैं 64.5 को भी उसके साथ के
बराबर ले जाऊंगा। ये आपस में बराबर हो गए, इसको इस तरह इनको साथ मिला दूंगा। ये 64.5 से 54.5 से 64.5 तक था, अब हमारे पास 7 आ गया। इसके बाद मैं देखूंगा 64.5 से 74.5। ये देखें 64.5 से 74.5 कितना है, इसका तादाद में 4 है। अब मैं इसको 64.5 को 4 तक ले जाऊंगा, यहाँ तक 4 बनता है। तो इसको 74.5 है, इसको भी मैं 4 के बराबर, यहाँ पर 4 है ना, ये देखें यहाँ 4, इसको इस तरह मिला दिया और ये 4 के बराबर आ गया। इसके बाद देखना है 74.5 से 84.5। ये देखें 74.5 से 84.5 तक तादाद कितना है, 7। अब मैं इसको 74.5 को 7 के बराबर ले जाऊंगा, यहाँ से ही ऊपर लेकर जाऊंगा, ये 7 के बराबर आ गया। तो इस 84.5 को भी मैं 7 के बराबर लेकर जाऊंगा, यहाँ पर आके 7 बराबर हो गया। तो ये भी इसका तादाद आ गया 7। ये मैं कालमी नक्शा बना रहा हूँ, इसे कहते हैं कालमी नक्शा। तो इसके बाद मैं देखता हूँ 84.5 से 94.5, 84.5 6 है, तो मैं इसको अब 6 के बराबर ले जाऊँगा। ये तो पहले 7 के बराबर है, 6 के बराबर ले जाना, 6 यहाँ पर आता है, तो इसको मैं 6 के बराबर ले जाता हूँ। यहाँ पर 6 है, ये देखो 6 की इस तरह सेध में आ रहा है, यहाँ से मैं इसको इस तरह मिला दूँगा, तो ये 6 के बराबर आ गया। तो इसके बाद मैं देखूँगा 94.5 से 104.5, 94.5 से 104.5 ये है 10 के बराबर, इसको मैं अब 10 तक ले जाऊँगा। इसको ऊपर यहाँ तक 10 आता है, ये 10 के बराबर आ गया। ये देखो सीधा 10 के बराबर ही है, हाँ ये 10 के बराबर है, इसको मैं इस तरह ले जाऊँगा। तो इसको 104.5 को भी 10 के बराबर ले जाना है, ये 10 के बराबर है, इसको मैं इस तरह कर मिला दूंगा, तो ये इसके 10 के बराबर आ गया। इसके बाद मैंने देखना है 104.5 से 114.5, 104.5 14 वो 5 के बराबर है। मैंने देखना है ये 5 यहाँ पे आता है, तो इसको मैंने इसको 5 के बराबर ले जाना है। यहाँ पर ये इसकी लाइन यहाँ पर आती, ये इसको मैं यहाँ से मिला दूंगा, तो ये 104 को भी 5 तक बढ़ाया है और 114 को भी 5 तक बढ़ाया है, और ये इसकी 5 आ गई। उसके बाद हम देखते हैं 114.5 को 124.5 तक, 114.5 को 124.5 सिफर है, इसलिए इसको हम इधर ही रहने देंगे। उसके बाद मैं देखूंगा कि 24.5 और 134.5, यानी 124.5 को भी 3 तक बढ़ाना है और 134.5 को भी 3 तक बढ़ाना है। 124.5 को मैं अब 3 तक बढ़ाता हूँ, ये है 124.5, इसको मैंने ये 3 तक बढ़ाया, ये 3 है, यहाँ से ऐसे सेध में आएगा 3, ये 3 तक बढ़ाया, और 134.5 को भी मैंने 3 तक बढ़ाना है, दोनों को बढ़ा के 3 तक इस तरह मिला दिया, तो ये इसका तादाद 3 आ गया। उसके बाद मैंने देखना है 134, ये 114.5 और 124.5 सिफर था ना, इसलिए इसको सिफर तक, इसको 114.5 को सिफर तक यहाँ तक बढ़ गया, 124.5 सिफर तक यहाँ बढ़ गया, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास सीधी लाइन आ गई। इसके बाद हम देखते हैं 134.5 को 144.5 तक, ये 134.5 को 144.5 को, यानी 134.5 को भी 2 तक बढ़ाना है और 144.5 को भी 2 तक बढ़ाना है। 134.5 को अब मैंने 2 तक बढ़ाया, तो ये यहाँ तक ही आता है, यहाँ तक आएगा। उसके बाद 144.5 को मैंने 2 तक बढ़ाया, वो भी यहाँ आ जाएगा, इसलिए इन दोनों को हमने इस तरह मिला दिया, तो ये इसका तादाद 2 आ गया। इसके बाद मैंने देखना है 144.5 और 154.5 का तादाद जो है 1 है, इसको मैंने 1 तक बढ़ाना है। ये 144.5 को 1 तक बढ़ाया, ये यहाँ तक बढ़ गया, और 154.5 को भी 1 तक बढ़ाना है, ये यहाँ आ गया, तो हमने इन दोनों को इस तरह मिला दिया, तो ये इसका तादाद 1 आ गया। इसके बाद हमने देखना है 154.5 और 164.5 जो है ना, उसको भी हम, उसका तादाद भी 1, इसको मैंने 1 तक, ये पहले 1 तक बढ़ा हुआ है, इसको भी मैंने 1 तक इस तरह बढ़ा के, तो इनको आपस में इस तरह करके मिला देना है, तो ये इनका तादाद भी 1 आ गया। तो इस तरह करके ये हमने कालमी नक्शा बना लिया। तो हमने एक सवाल में जो हैं वो
मुकम्मल कर दिया। ये इसका कालमी नक्शा है और ये इसमें क्या है कि ये हमने जमाती वक्फ़ा निकाला था, उसके बाद तादाद हकीकी जमाती वक्फ़ा से हमने हकीकी जमाती वक्फ़ा निकाला और उसके बाद टैली निशान हमने लगा लिए। तो इस तरह हमारे पास जो था ना वो दूसरा सवाल जो हमारे पास वो मुकम्मल